हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑनर्स पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को दो भाग में बांटा गया है, जिसका 1 हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 2 पर आएंगे और उसके थ्योरी का लेक्चर ये 1 है। मैं लेक्चर शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1। तो होता क्या है, देखिए कि बिजनेस जब भी शुरू किया जाता है तो दिमाग में कहीं भी ये नहीं रहता है कि हम बंद इसको कब करेंगे। दिमाग में हमेशा यही रहता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय तक इसको चलाया जाए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाता है और उसको बीच में ही बंद कर देना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे सिचुएशन आते हैं जब जिस साल बिजनेस शुरू हुआ था उसी साल बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं और उन कारणों के बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न तो रहते ही हैं जिसकी वजह से बिजनेस को बंद करना पड़ता है। ठीक है, आप जानते हैं कि अकाउंटिंग हम लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं तब भी की जाती है ना। जब बिजनेस चल रहा होता है तब भी की जाती है। तो ऑब्वियसली जब बिजनेस का क्लोजर होगा उस वक्त भी अकाउंटिंग की जाएगी। तो देखिए होता क्या है कि आपको आइडिया होगा, आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा कि जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है बिजनेस की, पहला सोल प्रोप्राइटरशिप एकाकी व्यापार, दूसरा पार्टनरशिप साझेदारी और तीसरा है आपका कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसको कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के बिजनेस फॉर्म्स हम लोगों के पास हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट फेमस हैं। ऐसे तो बिजनेस के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट एंड फेमस फॉर्म्स हैं। तो जब एकाकी व्यापार सोल प्रोप्राइटरशिप बंद होती है तो उसको इंसॉल्वेंसी कहा जाता है, जब पार्टनरशिप बंद होती है तो उसको डिसोल्यूशन कहा जाता है और जब कंपनी बंद होती है तो उसको लिक्विडेशन कहा जाता है, जिसको आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और इंसॉल्वेंसी तो आप पार्ट 1 में ही पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, अपने हर वीडियो में शुरुआत में ही मैं कहता हूं आप लोगों से कि थ्योरी पर मेरा विशेष फोकस होता है, क्योंकि थ्योरी इज़ द रियल नॉलेज। मेरा ऐसा मानना है, आप थ्योरी को जितना अच्छा जानेंगे आपका प्रैक्टिकल पर उतना ही अच्छा कमांड होगा। ये जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1, उसमें भी मेरा अप्रोच उसी तरीके का रहेगा। मैं पहले आपको थ्योरीज बताऊंगा, उसके बाद इलस्ट्रेशंस मैं मैक्सिमम आपको बता दूंगा, उसके बाद 1-2 जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसके वीडियोज़ में डाल दूंगा और इस तरीके से क्या होगा कि ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म बाद में आती है, पहले आता है डिसोल्यूशन क्या है अपने आप में। अभी मैंने थोड़ी सी झलकी आपको दे दी है कि जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो उसको डिसोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिसोल्यूशन का सिंपली मतलब क्या है। डिसोल्यूशन मीन्स डिसकंटिन्यू कर देना, रोक देना जो चीज चल रही थी। तो ये शाब्दिक अर्थ इसका हो गया। इट कैन बी अंडरस्टूड इन फॉलोइंग 2 टर्म्स। ठीक है, इसको 2 तरीके से हम समझ सकते हैं डिसोल्यूशन को पार्टनरशिप के रेफरेंस में, है ना। डिसोल्यूशन का तो सिंपली एक मतलब होता है कि डिसकंटिन्यू कर देना, बट पार्टनरशिप में इसके 2 मतलब निकलते हैं। 2 मतलब क्या निकलते हैं यहाँ देखते हैं हम लोग। व्हेन इट रिलेट्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि जब ये पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप से संबंधित हो तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाएगा। अब इसका क्या मतलब हो गया, यानी 4 पार्टनर थे, अगर एक छोड़ के चला जाता है तो बाकी तीनों से उसका रिलेशनशिप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए कहता है व्हेन इट रिलेट्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप से अगर संबंधित है तो ये क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 पार्टनर थे या 3 पार्टनर थे, एक छोड़ करके चला जाता है, 2 छोड़ करके चला जाता है, तो रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप चेंज होता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो व्हेन इट रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पहले पॉइंट में क्या था कि यहाँ पर पार्टनर्स के बीच के आपस का रिलेशन ब्रेक हो रहा था, टूट रहा था, तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह रहे थे। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, जब पार्टनरशिप फर्म एक तरफ होगी और एक तरफ सारे पार्टनर्स होंगे और इनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा,
सारे पार्टनर्स के आपस में संबंध खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म रहेगी ही नहीं। और जब पार्टनरशिप फर्म रहेगी ही नहीं तो फिर पार्टनर्स के बीच में रिलेशन कैसा। एक बार फिर इसको समझ लेते हैं हम लोग कि जब पार्टनर्स के आपस के बीच के रिलेशनशिप में कोई ब्रेक होता है, कोई टूट होती है, तो वो क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब फर्म और उसके जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर रिलेशनशिप ब्रेक होती है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। क्या है, व्हाट लॉ सेज, कानून क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है वो क्या कहता है पार्टनरशिप के बारे में, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बहुत ही स्पष्ट रूप में पार्टनरशिप एक्ट में इस बारे में कह दिया गया है कि द डिसोल्यूशन मतलब डिसकंटिन्यूएंस, अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप का सारे पार्टनर्स के बीच में एंड हो जाना क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देयरफॉर द एक्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और इसलिए पार्टनरशिप एक्ट है जो 1932, उसने भेद किया है, डिस्टिंक्शन किया है किसके बीच में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और ये दोनों कैसे अलग अलग हैं अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की है, और आगे के सेक्शन में हम लोग डिटेल में इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स चेंजेस। जब पार्टनर्स के आपस की रिलेशनशिप चेंज होती है तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। व्हाइल द फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस अंडर द सेम नेम, जबकि फर्म जो है वो उसी नाम से अपना व्यवसाय चला करके चलता है। इफ द पार्टनर्स सो डिसाइड, अगर पार्टनर्स आपस में ऐसा निर्णय लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 पार्टनर हैं, D की अगर मृत्यु हो जाती है या वो पार्टनरशिप से चला जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पहले 4 लोगों के बीच में रिलेशन था, अब 3 लोगों के बीच में रिलेशन है। पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में तो चेंजेस हुए लेकिन फर्म अभी भी कंटिन्यू कर रही है उसी नाम से जिस नाम से ये पहले चल रही थी, अगर पार्टनर ऐसा निर्णय लेते हैं। इफ द पार्टनर सो डिसाइड। आगे क्या कहता है हम लोग देखते हैं। द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। यह माना जाएगा कि पार्टनरशिप समाप्त हो गई है किन किन स्थिति में, निम्नलिखित स्थिति में। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप एक सर्टेन पीरियड के लिए की गई थी कि 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक पार्टनरशिप को चलाया जाएगा और वो पीरियड जो है वो एंड हो जाता है तो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा। कि ये भी कह करके रखा जा सकता है पार्टनर्स को कि ABCD 4 पार्टनर हैं, D को ये कह करके रखा गया है कि तुम 5 साल के बाद इस फर्म में पार्टनर नहीं रहोगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगी। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड, कोई विशेष आयोजन के लिए, वेंचर का मतलब है कि कोई विशेष आयोजन, कोई विशेष काम। मान लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना था जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी, अब अगर वो इवेंट कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर एक नया पार्टनर आ जाता है डेफिनेटली फिर से रिलेशनशिप जो पार्टनर्स के हैं वो चेंज हो गए। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर एक पार्टनर क्या करता है, रिटायर कर जाता है कि अब मुझे नहीं रहना है बिजनेस में, मेरा हिसाब कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगी। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फर्म में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जबकि अगर कोई पार्टनर है उसके जो बच्चे हैं उसके लीगल हेयर्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर CA फर्म है तो एज पर लॉ CA फर्म के लिए उसके पार्टनर्स जो हैं वो CA ही हो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर जो कि CA था उसका बेटा या उसकी बेटी भी CA ही हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो लीगली वो उस फर्म के पार्टनर नहीं बन सकते हैं। तो डेथ अगर पार्टनर की हो जाएगी तो एक पार्टनर कम हो जाएगा और ऐसे में पार्टनर्स के बीच में आपस के रिलेशनशिप चेंज होंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर्स, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स यानी जब कोई पार्टनर ऐसी स्थिति में आ जाता है जबकि उसके कर्ज बहुत सारे हो जाते हैं, उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो कोर्ट के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। और इस इंसॉल्वेंसी के बारे में अब हम लोग जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 है उसमें बहुत बात करने वाले हैं।
अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स का मतलब होता है कि जब पार्टनर को कोर्ट के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए किसी पार्टनर को, तो वो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स कहलाता है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो क्या है, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन यहाँ हम लोग क्या जान रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म को कब बंद माना जाएगा। द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स द कंप्लीट क्लोजर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। एक ही लाइन में सारी चीज क्लियर कर दी है कि जब फर्म का बिजनेस बंद हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगी, तो क्या कहलाएगा वो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑल एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, ऑल द लायबिलिटीज आर डिस्चार्ज। सारे एसेट्स को बेच दिया जाएगा, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाएगा, जो भी क्रेडिटर्स हैं, लोन है या जो कुछ भी लायबिलिटीज है। देयरफॉर अंडर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। इसलिए डिसोल्यूशन में क्या होता है कि जब फर्म ही नहीं रही तो पार्टनर्स के बीच का भी आपस का रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए कहता है कि देयरफॉर अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। ऑन द अदर हैंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये मतलब नहीं रहता है कि पार्टनरशिप फंड भी बंद हो जाएगी। इन एडिशन टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देयर इज ऑल्सो द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। और किन किन स्थितियों में पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाती है। वेयर ऑल द पार्टनर्स एग्रीज दैट द फर्म बी डिसॉल्व। जब सारे पार्टनर्स इस बात पर सहमत हो जाएं कि अब फर्म को बंद कर दिया जाना चाहिए, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी। वेयर ऑल द पार्टनर्स बट वन आर इंसॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक को छोड़ करके सारे पार्टनर्स जो हैं वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं। क्योंकि जब दिवालिया कोई पार्टनर्स घोषित हो जाता है, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप करने के लिए क्या चाहिए, दो या दो से अधिक लोग चाहिए। एक आदमी अगर बिजनेस को चला रहा है तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, एकाकी व्यापार। जब एक पार्टनर को छोड़ करके बाकी सारे पार्टनर्स जो है वो दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। वेयर द बिजनेस बिकम अनलॉफुल। जब व्यवसाय को, जो व्यवसाय पार्टनर्स कर रहे थे, उस व्यवसाय को कानून के द्वारा गैर कानूनी करार दे दिया जाए, ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल वेयर व्हेन पार्टनर्स गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, जब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर्स अगर ये कह दे कि अब पार्टनर्स का डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए और डिसोल्यूशन हो जाएगा, ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्टनर ये नोटिस दे देता है तो ऐसी तो भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, व्हेन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑर्डर डिसोल्यूशन। जब पार्टनर्स के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, और मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए अगर कोर्ट को लगा कि पार्टनर्स इस तरीके से आपस में उलझ गए हैं कि अब ये बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और कुछ स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, डिसीजन दे देगा कि भाई पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया जाए। और कोर्ट कब ऑर्डर करता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कोर्ट कह देता है कि भैया पार्टनरशिप फर्म आप बंद कर dीजिए, वही ठीक है आपके लिए, सारे एसेट्स बेच दीजिए, लायबिलिटीज को पेड कर दीजिए, जो बचता है घर ले जाइए, सेम चीज। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अंत तक देखा है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।